जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो हम ये देखेंगे इस लेक्चर में क्या इसके लिए योग्यता रहने वाली, कब से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है, करेक्शन डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है और जो पिछले जो पहला पे एग्ज़ाम हुआ उसके लिए कट ऑफ क्या रखी गई थी, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि तुम्हें ऐसे नोटिफिकेशन और मिलते रहे। देखो एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल 2013 की ये भर्ती है, 2023 की ये भर्ती है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 7,547 टोटल ये वैकेंसी है, जिसमें से अगर मैं मेल की बात करूं टोटल मेल 5,056 और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल कितनी है, फीमेल के लिए कितनी निकाली गई है 2491 टोटल महिलाओं के लिए भर्ती है, वैकेंसी है। अब आगे देखते हैं इसके लिए क्या कब से फॉर्म फिल करे जा रहे हैं। तो देखो एप्लीकेशन बिगिन कब से शुरू हो चुके हैं, 1 सितंबर से फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, जाकर भर लो अभी से ही। और लास्ट डेट क्या है इसकी 30/9/2023, इस महीने की जो लास्ट डेट है 30 तारीख वही इसकी लास्ट डेट है। और फीस जो इसमें फ़ीस ली जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। 30/9/2023 वो भी लास्ट डेट क्या फीस की भी 30/9/2023। करेक्शन अगर मान लो फॉर्म को फिल करते हुए फॉर्म भरते हुए तुमसे कोई गलती हो जाए तो इसके लिए लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो लास्ट डेट है इसके लिए क्या 3 से 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर में जाकर तुम अपनी करेक्शन सही करा सकते हो। एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम कब होगा इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। देखो 14/11/2023 से शुरू होकर 15/12/2023 तक इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, एग्ज़ाम होगा, समझ गए। यानी कि नवंबर से शुरू होकर दिसंबर तक रहेगा, लगभग 1 महीने तक एग्ज़ाम चलेंगे इसके। तो अभी देखो सितंबर चल रहा, अक्टूबर नवंबर, ज़्यादा टाइम तो है नहीं। फार्म भरो और तैयारी में जुट जाओ इसकी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। देखो सितंबर महीना चल रहा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 को ख़त्म होने में ज़्यादा दिन नहीं है, 2-4 महीने सारे बचे। तो कुछ ऐसा तो इस साल में कर लो ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले, तुम्हारे घर वालों का सपना पूरा हो, तुमने जो अपना एम बनाया, अपना टारगेट बनाया वो अचीव हो। कम से कम एक भर्ती तो तुम पूरी कर लो, एक एग्ज़ाम तो तुम क्लियर कर लो। तो मैं इसलिए बोल रहा, इसके लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम डेट भी निर्धारित है इसमें। अभी से फॉर्म को भरो और अभी से इसमें तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि आई होप ज़्यादा इसमें भारी पेपर नहीं आता। अगर तुम इस अच्छे से तैयारी करोगे तो इस एग्ज़ाम को निकाल के ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्ज़ाम कैसा होगा, CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑनलाइन होगा। एज क्या रहने वाली इसके लिए 18 से 25 साल। जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए कितनी है उम्र, 18 से 25 साल उनकी एज रहने वाली। और SC और OBC, SC ST और OBC इनके लिए 5 साल की छूट है। देखो SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की अपर एज में। खिलाड़ी हैं जिनके पास नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, उन्हें 5 साल या 10 साल की छूट उन्हें दी जाएगी एज में। डिपार्टमेंटल जो काम कर रहे हैं व्यक्ति उनके लिए 40 साल, OBC 43 साल तक भर सकते हैं, SC ST 45 साल तक, इनके लिए इतनी सारी एज का प्रावधान है। जनरल OBC EWS इनके लिए चालान है वो 100 रुपये का लगेगा। SC ST के लिए 0, इसमें तो है ही नहीं। फीमेल इनके लिए भी कुछ नहीं है। जो SSC निकालती है ना, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसमें SC ST और फीमेल के लिए अधिकांश में कोई चालान नहीं लगता। देखो करेक्शन चार्ज, मान लो तुम्हें फॉर्म भरते हो, तुमसे कोई दिक्कत हो जाती, तुम इसका क्या करते हो 3 या 4 अक्टूबर को जाकर फार्म में इसमें करेक्शन कराते हो, तो पहली बार जो करेक्शन होगा उसमें तुम्हें चार्ज लिया जाएगा तुमसे 200 रुपये। उसके बाद जो सेकंड होगा, मान लो ये पहला करेक्शन कराया, फिर भी तुमसे कोई दिक्कत होगी उसमें, दोबारा तुम कराने गए तो अब की बार तुमसे 500 रुपये ले जाएंगे, समझ गए। पहली बार अगर करेक्शन कराओगे 200, दूसरी बार कराओगे तो 500 रुपये। हाइट देख लो इसके लिए क्या है, हाइट 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट कितनी है, जो पुरुषों की चेस्ट ली जाएगी 81 से 85, 81 नॉर्मल, 85 फुला के लेते हैं वो। रेस जो 30 साल से ऊपर के कैंडिडेट हैं उनसे कितनी रेस ले रहे हैं ये 1600 मीटर इन 6 मिनट। 1600 मीटर लगानी है उन्हें 6 मिनट के अंदर अंदर, 1600 मीटर रेस लगानी है 6 मिनट के अंदर अंदर। देखो महिलाओं के लिए कितनी है ये 1600 मीटर इन 8 मिनट, महिलाओं के लिए 2 मिनट का थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया। पुरुषों के लिए ये 6 मिनट है, महिलाओं के लिए ये 8 मिनट है। लॉन्ग जंप ये 14 फीट पुरुषों के लिए, देखो ये उसके लिए जो 30 साल से ऊपर की एज है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 14 फीट पुरुषों के लिए और 10 फीट महिलाओं के लिए। हाई जंप 3 फीट
9 इंच, 30 साल से ऊपर की उम्र की जो है उनके लिए 3 फीट 9 इंच, और इसमें 3 फीट ही इनसे क्या ली जाएगी, हाई जंप ली जाएगी। देखो योग्यता क्या रहने वाली, सबसे बड़ी बात तो ये समझ लो, योग्यता इसमें क्या है, 12th पास होना चाहिए 30 सितंबर तक। 30 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक तुमने इंटर कर लिया हो, 12th कर लिया हो, और जो पुरुष कैंडिडेट है उनके पास LMV लाइसेंस हो। LMV लाइसेंस क्या होता, लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। दिल्ली पुलिस कर्मचारी के जो पुत्र पुत्री हैं उनके लिए क्या है, ये 11th पास, उनके लिए 12th पास ही नहीं, उन्होंने अगर 11th भी कर रखा, 11वां भी कर रखा, तो वो भी इसे जाकर तब भी फिल कर सकते हैं। इनके लिए जो उम्र रहने वाली वो कितनी है, 18 से 29 वर्ष। दिल्ली पुलिस में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके जो पुत्र पुत्री हैं उनके लिए 11th पास, उनके लिए जो योग्यता है वो 11th पास है, और उम्र उनकी कितनी होनी चाहिए, 18 से 29 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये इनके लिए थोड़ी सी छूट दी गई है। अब देखो ये समझ लो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इसका सिलेबस। अगर तुमने किसी भी एग्ज़ाम को तुम क्लियर करना चाहते हो और अगर तुम्हें सिलेबस नहीं पता तो तुमसे एग्ज़ाम नहीं होने वाला। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो जल्दी उस किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। देखो सिलेबस क्या है, जीके और करंट अफेयर 50 क्वेश्चन, 50 ही नंबर के आएंगे इसमें। जीके और करंट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 50। कितने नंबर के, 50 के। रीजनिंग तुम्हारी 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। कंप्यूटर जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, ये जो नॉर्मल से सवाल होते हैं पूछे जाते हैं, इसमें क्या है 10 क्वेश्चन 10 ही नंबर के। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन। टाइम कितना रहेगा, लगभग 90 मिनट, 1.5 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है। निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की। अगर तुम्हारा 0.25 लगभग 0.25 नंबर तुम्हारे कट जाएंगे अगर तुम्हारा एक गलत होगा, और अगर सही होगा तो 1 नंबर तुम्हें मिलेगा। तो ये इसकी निगेटिव मार्किंग है। अब देख लो जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ, इसका 2020 में जो भर्ती थी उसमें जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी, तो मैं इसे इरेज कर दूं पहले। देखो जो जर्नल कैटेगरी के मेल हैं उनकी जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 72 पे। जो OBC हैं उनके लिए लगभग 68, SC 65, ST कितने 57, और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इनके लिए जो कट ऑफ गई थी, मेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उनके लिए 62 पे गई थी। अब तुम महिलाओं के लिए देख लो, फीमेल के लिए इसमें क्या है, जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए जो कट ऑफ गई थी पिछली बार वो 56 पे लगी थी। OBC की 53 पे, SC की 49 पे, ST की 45 पे, और EWS की 44 पे। तो ये सारी मैंने तुम्हें कट ऑफ बता दी, सिलेबस बता दिया, जो चार्ज लगने वाला वो बता दिया, करेक्शन अगर कुछ होता तो उसके लिए तुम्हें ये बता दिया कि आज कितना चार्ज लगेगा, और इसके लिए उम्र बता दी, टोटल वैकेंसी बता दी। ये मत सोचो इतनी कम वैकेंसी पूरा ऑल इंडिया से भरेंगे। तुम तो अपनी एक ही पोस्ट के लिए तैयारी करो, फालतू टेंशन छोड़ के इसमें जुट जाओ अभी से ही। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं है, 1-2 महीने का टाइम मिला हुआ, तो अभी से इसमें लग जाओ, जी जान लगा दो। और दोस्तों मेरी ये तुमसे अपील है कि 2023 का ये लास्ट एग्ज़ाम तो कम से कम क्लियर कर ही लो। और भी भर रखे होंगे तुमने फॉर्म, लेकिन कोशिश करो, चाहे इसे करो चाहे और करो, इस 2023 में कुछ ऐसा कर लो कि एक ना एक एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाए। तो मैं भी मोटिवेशन मिले और जो घर वाले हैं उन्हें भी थोड़ा सुकून मिले कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा लेक्चर। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।